हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। तो आज हम न्यू चैप्टर को चालू करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया क्वेश्चन जो दिया गया था उसको हम नहीं सॉल्व करके उसके जो टर्म्स होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो इसका हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है ना, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। सब बोलते रहते हैं, ऐसे हार्ड ना होता, बच्चे सब बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्या। तो सबसे पहले इसके जो टर्म होते हैं उसको हम आपको करवा देते हैं, जिससे कि आपको क्या हो गए, आसानी हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जिसका उपयोग होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो देखिए, उन्नयन कौन है, सबसे पहले एंगल ऑफ इल्यूएशन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, तो इसको पहले समझाने के लिए आपको जो है एक मीनार हम तैयार करेंगे, उसको मीनार के बारे में बताएंगे। उसके बाद ही इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इल्यूएशन, माना कि एक छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा एसी की दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण बीएसी को छात्र की आंख से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण एंगल ऑफ इल्यूएशन कहा जाता है। देखिए, आपको यहाँ पे हम जो यहाँ पे लिखे एसी और यहाँ पे लिख दिए बीएसी को छात्र के, तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम आपको चित्र ना दिखा दें। ठीक है। तो चलिए हम आपको चित्र दिखाते हैं। तो देखिए चित्र कैसा बनाए हैं, आप उसको देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ देखिए दिया गया है, यहाँ जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसका, तो एंगल ऑफ इल्यूएशन का। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ एक छात्र है, यहाँ देख रहे हैं हमने ट्रायंगल बनाया एक, यहाँ पे हम मीनार खड़ा किए थे। ठीक है। और मीनार जब खड़ा किए तो यहाँ से यहाँ से कुछ दूरी पे बच्चे हैं और यहाँ से छात्र देख रहे हैं। ठीक है। और जब यहाँ से हम देखते हैं ऊपर, तो यहाँ से जब हम ऊपर देखते हैं तो इसके साथ कुछ एंगल के साथ इसका जो होता है एक कोण बनता है। ये बी देख रहे हैं, यहाँ पे एक छात्र है और यहाँ एक मीनार खड़ा है। तो मीनार जो खड़ा है, यहाँ से मीनार को हम क्या कर रहे हैं, तो मीनार से यहाँ तक दूरी बच्चे का है और ये क्या कर रहा है, तो मीनार को देख रहा है। ठीक है। तो मीनार से यहाँ बच्चा जो है, ये मीनार है, ये ए और सी ये मीनार है और ये बच्चा कहाँ है, बी के पास है। तो बी से जब ये देख रहा है तो ये क्या हो गया, इसका यहाँ तक ये नज़रिया, ये देख रहे हैं, यहाँ बी से लेके यहाँ तक ये इसके हो गए दृष्टि रेखा। ठीक है। और ये दृष्टि रेखा हो गए। उसके बाद क्या होता है, इसके ये जो है, यहाँ से जब नीचे से ये ऊपर देख रहा है, कहाँ से, तो नीचे से जब ये ऊपर देखता है तो इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इल्यूएशन कहते हैं। ठीक है। एंगल ऑफ इल्यूएशन इसी को बोला जाता है, अर्थात उन्नयन कोण बोला जाता है। यदि देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो जब हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पे जितना देखिए यहाँ पे आपको क्या रहेगा, तो आपको प्रश्न में जो है एंगल दिया रहेगा, तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो हम जैसे ही बनाते जाएंगे आप वहाँ से देखते जाइएगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण दिया रहेगा। ठीक है। आपको चित्र बनाने पड़ेंगे, चित्र यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये सबसे पहली बात है। तो चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, इसका दूसरा क्या है। तो इसका दूसरा जो है वो है अवनमन कोण। ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, माना कि बालकनी में बैठी लड़की, आप देखिए बालकनी क्या होता है, ऊपर से जब जैसे छत के नीचे एक दीवार बना दिया जाता है, उसके ऊपर रहता है तो बालकनी। ठीक है। बालकनी में बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले के नीचे की ओर देख रही है। ठीक है। इसी स्थिति में दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को अवनमन कोण का। देखिए यहाँ पे हम क्या करें, इस प्रकार बने कोण, यहाँ पे हम 2 बार कोण लिख दिए हैं। तो चलिए इसको एक बार हम काट देते हैं। ठीक है। आप इसको चाहते हैं लिखना तो अपने कॉपी में इसको क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए, माना कि बालकनी में बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले के नीचे की ओर देख रही। यदि हम अपने घर की बात कर ले, तो छत पे जाने से पहले छत पे यदि कोई बच्चा बैठा है और वह नीचे देख रहा है, तो उसके साथ क्या होता है, एंगल बन जाता है। एंगल जब बनता है उसी को क्या बोला जाता है, अवनमन कोण बोला जाता है। जो नीचे वो देख रहा है, यदि मान लेते हैं कि नीचे में एक बच्चे है और उसको देख रहा है, तो क्या होता है, उसको अवनमन कोण बोला जाता है। ठीक है। तो क्षैतिज स्तर से नीचे दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कहा जाता है। अभी आपको हम बताया कि एंगल ऑफ इल्यूएशन क्या कहा जाता है। मान लेते हैं कि नीचे से कोई आदमी ऊपर छत पे है और नीचे से क्या कर रहा है, तो कोई देख रहा है बच्चे उसे, और बच्चे जिस एंगल से देख रहा है उसी को उन्नयन कोण बोला जाता है। नीचे से जब ऊपर देखा जाता है तब, और जब ऊपर से नीचे देखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, अवनमन कोण, अर्थात एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बोला जाता है। तो चलिए देखिए इसका चित्र हम दिखाते हैं अवनमन कोण का, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन का। तो यहाँ करते हैं क्या, यहाँ पे एक बालकनी है। ठीक है। और ये बालकनी से एक बच्ची दिख रही है और वो नीचे देख रही है। यहाँ भी एक वस्तु है
जिसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फुटबॉल है, ठीक है, या फुटबॉल मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ से जब वो देख रही है तो ये उसका दृष्टि रेखा हो गया, और एंगल जो बनाते हैं यहाँ पे, एंगल यहाँ पे जैसे 65 डिग्री, 65 ने 60 डिग्री बनाए कौन, तो यहाँ पे जितना कौन बनेगा वो आपको यहाँ जो वस्तु है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा 30 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन समझ गए। इसके बाद क्या होता है कि इसमें किस किस फॉर्मूले का यूज होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपको दूसरे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप इसी 3 फॉर्मूले से आप कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को कवर। तो आप अच्छे से इस फॉर्मूले को देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस इन यूज ऑफ 3 फार्मूला। इसमें 3 ही फार्मूला का यूज किया जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर भी याद कर लीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H अर्थात लंबाई कर्व, आपको पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंबाई कर्व अर्थात P/H। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्व, और टेन थीटा बराबर होता है लंबाई आधार, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, और ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बनाने में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं, और इसके बाद जो है इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, और इसको समझना, याद करने की तो कोई बात ही नहीं, इसको समझना है बस, हो गया, आप समझ जाइए, बस यही कृपा है मेरी। थैंक यू।